शांति। मनुष्य का कार्य क्या है और परमात्मा का कार्य क्या है? मनुष्य इस सृष्टि पर कार्य जन्म लेके करते हैं और परमात्मा इस सृष्टि पर कार्य जो करते हैं वो अवतरण होके करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि मनुष्य जो करते हैं उससे क्या होगा और परमात्मा जो करते हैं उससे क्या होगा। चलिए जानते हैं। मनुष्य सबसे पहले इस सृष्टि पर अपनी जीवन आपूर्ति के लिए जो भी करते हैं वो एक स्थूल चीजें होती है। जैसे कि सबसे पहले मनुष्य अपना परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए सबसे पहले तो बच्चे करते हैं। भगवान में और मनुष्य में कुछ सामान्यता है, जानते हैं इसको हम। सबसे पहले तो मनुष्य भी अपनी रचना करते हैं और रचना करने के बाद उसको 2 साल 3 साल तक, जब तक कि बच्चे को चलने नहीं आता है, जब तक कि बच्चों को बोलने नहीं आता है, वो समझने नहीं आता, तब तक उसको हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, उसको हर तरफ से हर कार्य के लिए करना सिखाते हैं। ऐसे ही परमात्मा का भी एक कार्य है जो सृष्टि पर आकर सबसे पहले अपने बच्चे यानी संतान की रचना करते हैं। ये सामान्यता हुई। उसके बाद मनुष्य उसके जीवन आपूर्ति के लिए, उसके भविष्य के लिए कि उसकी पढ़ाई कराते हैं ताकि वो पढ़ लिख के कुछ बड़ा बने, कुछ करे, कुछ नौकरी करे, जीवन में उसको दिक्कत ना हो, कुछ आपूर्ति में कमी ना रहे, इसके लिए उसको पढ़ाई कराते हैं। परमात्मा भी, भगवान भी जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो उसके बाद जब हम बच्चे, हम आत्माओं को रचना रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं, उसके बाद वो हमें पढ़ाते हैं, हमें भी पढ़ाते हैं ताकि हम भविष्य में कुछ अच्छे पद पा सके, कुछ ऊंच पद पा सके, भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, दुख ना हो, दुख की दुनिया ही बदल देते हैं। ये भी परमात्मा का कार्य है। फिर मनुष्य क्या करते हैं कि अपने लिए एक घर बनाते हैं ताकि उसमें हम भी रह सके और बच्चे भी रह सके। ये है मनुष्य का कार्य जो हर चीज अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करते हैं। परमात्मा भी करते हैं, भगवान भी करते हैं, इस सृष्टि पे आके नई दुनिया की स्थापना करते हैं और वो अपने लिए नहीं करते, अपने बच्चों के लिए करते हैं, जहाँ पे दुख नहीं, अशांति नहीं, कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, हॉस्पिटल नहीं। ऐसे दुनिया में हम बच्चों के लिए अपना एक घर बनाते हैं। कहे तो पूरी दुनिया ही बना देते हैं जहाँ पे दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। जो मनुष्य होते हैं जो कुछ भी करते हैं वो इस दुनिया के लिए करते हैं, इस जन्म के लिए करते हैं और सब अस्थाई होती है, जो अस्थाई नहीं है। हम जब भी इस दुनिया में हैं, शरीर छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाता है, लेकिन जो भगवान परमात्मा देते हैं हमें, वो सब के सब अविनाशी देते हैं, क्योंकि वो देते ही आत्माओं को है। और हमारे लिए जो दुनिया बनाते हैं वो स्वर्ग दुनिया बनाते हैं, जहाँ हम जाने के बाद ना तो कोई दुख होता है, ना ही कोई डर होता है, ना ही कोई भय होता है, ना ही मृत्यु का डर होता है, ना ही काल का डर होता है। और इस सृष्टि में हम हर चीज करते हैं, धन कमाते हैं सुख के लिए, पढ़ाई कराते हैं नौकरी के लिए ताकि फिर से धन हो, घर बनाते हैं कि सुकून से रह सके, लेकिन पता नहीं कब तक, क्योंकि सारी सृष्टि विनाशी है तो इस पे सारी रचनाएं भी विनाशी है। तो परम पिता परमात्मा भगवान जो है वो तो है ही अविनाशी, तो जो चीज की रचना करेंगे वो तो करेंगे ही अविनाशी। तो ये परमात्मा का कार्य है कि वो जो कुछ भी बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य की दुनिया उच्च पद पाने के लिए, सतयुग में जाने के लिए देवी देवता बनाते हैं। और मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य जब अपने संतान की रचना करते हैं तो फिर उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। परमात्मा का खुद का स्कूल है, ऐसा स्कूल है जहाँ पे बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं और सब पढ़ के बनते हैं देवी और देवता। दुनिया के स्कूल में एक आयु होती है जहाँ पे हम पढ़ते हैं और पढ़ के नौकरी के लिए फिर कोशिश करते हैं, फिर नौकरी करते हैं और फिर पैसे कमाते हैं, सब इसी दुनिया में, इसी जन्म के लिए। पर परमात्मा जो कुछ भी देता है इस जन्म के साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख शांति प्रेम आनंद का भंडार देता है, सुख की दुनिया देता है, देवताई गुण देता है, जिससे हम देवता बन पूरे विश्व के मालिक बन जाते हैं। ऐसा बाप और कहाँ मिलेगा। लौकिक बाप
हद की हर चीज पूरी करने की कोशिश करता है, वो सब के सब विनाशकारी है। जब तक हम शरीर में है तब तक ठीक है, और जब शरीर छोड़ दिया सब खत्म। लेकिन परमात्मा जो करते हैं हमारे साथ, परमात्मा जो देते हैं हमारे को, और परमात्मा जो पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं भविष्य नई दुनिया के लिए भी, ताकि हम वहां जाने के बाद जब हम आत्माई शरीर छोड़ेंगे, जब हम वापस फिर से इस सृष्टि पर आएंगे, तब इस सृष्टि ही बदल चुकी होगी। इतनी बेहतरीन पढ़ाई, इतना अलौकिक पढ़ाई, इतना सुख के पढ़ाई, इतना देवताई पढ़ाई मनुष्य भला कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये जो है ना, मनुष्य का कार्य जो कुछ भी है ये यहाँ तक नहीं रुकता। इसके बाद मनुष्य का ही कार्य है सारे विनाश के सामग्री बनाना। मनुष्य का ही कार्य है एक दूसरे से लड़ना, और लड़ने के बाद ही वो भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान का कार्य ही है शांति करना, शांति देना, प्रेम देना, आनंद देना। ये सब परमात्मा का कार्य है। इसीलिए तो लड़ने के बाद भी मनुष्य, सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य, सुख के सारे साधन होने के बाद भी मनुष्य परमात्मा भगवान को याद करते हैं। इसीलिए परमात्मा जो है ना, स्थापना का कार्य करते हैं, मनुष्य विनाश का कार्य करते हैं। जो भी इतनी सारी गोला बारूद, ये बम वो बम, जितने भी सामग्री बनाते हैं वो सब विनाश के हैं। और परमात्मा बैठे बैठे अपने स्कूल में ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा बनाते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाते हैं, जहाँ पे विनाश की कोई भी चीजें नहीं होती है, दुख की कोई वस्तु नहीं होती है, दुख का इवन नाम तक नहीं होता है। ऐसी दुनिया बनाते हैं। तभी तो इस सृष्टि पर हर सुख के साधन होने के बाद भी मनुष्य परमात्मा को याद करते हैं। यह है परमात्मा का कार्य। परमात्मा का कार्य है मनुष्य आत्माओं को सुख और शांति का रास्ता बताना, सुख और शांति का मार्ग बताना, हमेशा खुश कैसे रहें उसकी विधि बताना, उसको याद करने से अपने किए हुए कर्मों को छूटना, कर्मों से छूटना, कर्मों को बदलना, सुख के कर्म को करना, यह सब है परमात्मा का कार्य। परमात्मा का कार्य इतना श्रेष्ठ, ऊंच और सरल है कि हर आत्माएं उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस समझना है कि मनुष्य क्या कर सकता है और परमात्मा क्या कर सकता है। परमात्मा सृष्टि बदल सकता है, सृष्टि बदल कर नई दुनिया बना सकता है। मनुष्य दुनिया का विनाश कर सकता है पर बदल के बना नहीं सकता। मनुष्य दुख दे सकता है, परमात्मा सुख देता है। अगर मनुष्य सुख देता तो भगवान को याद करने की कोई जरूरत नहीं थी। सोचने की बात है कि हर व्यक्ति, हर सुख के साधन होने के बाद भी घर में एक मंदिर होता है, घर में एक मूर्ति होता है, घर में एक फोटो होता है, जो बड़े से बड़े अमीर लोग भी उस पर माथा टेकते हैं। मतलब सुख, शांति, समृद्धि देने का कार्य मनुष्य का नहीं है, ये कार्य परमात्मा का है, भगवान का है। भगवान कहते हैं बच्चे, अब वो समय नहीं है कि अब आप मुझे कहीं और ढूंढो, अब वो समय है कि अब मुझे याद करो और अपनी बादशाही लो। ये नई दुनिया बना रहे हैं हम, दुनिया में जाने की तैयारी करो। मनुष्य घर बना सकते हैं, वो भी इस जन्म के लिए, अगर शरीर में रहे तो सुख ले सकते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा दुनिया बनाते, परमात्मा ऐसा घर बनाते, भगवान ऐसे रचना करते हैं जिससे अगर शरीर छूट भी गया तो भी हम उसका सुख, उसका आनंद और वहां जाके उसको भोगेंगे जरूर। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। भगवान का भी स्कूल है जिस स्कूल में बच्चे, बूढ़े, जवान सब पढ़ते हैं और सब देवताएं बनते हैं। पर मनुष्य के जो स्कूल होता है उसमें सिर्फ एक लिमिटेड आयु होती है और उसी में पढ़ाई की जाती है, एक समय सीमा होती है। उसके बाद उसको अपना कार्य के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से उसको सर्विस मिलती है और नौकरी मिलती है आजीवन पूर्ति करने के लिए। जैसे वो शरीर छूट जाता है उसको पूर्ण जन्म लेने के बाद फिर से दोबारा पढ़ाई करना पड़ता है। पर परमात्मा जो पढ़ाते हैं, परमात्मा का जो स्कूल है, परमात्मा का जो यूनिवर्सिटी है, इसमें ऐसी पढ़ाई अगर पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ दिया तो भी उसको पढ़ाई का मुआवजा जो है वो अगले जन्मों में भी मिलेगा, पढ़ाई का फल जो है वो अगले जन्मों में भी मिलेगा। और जो पढ़ाई किया है परमात्मा के याद में, जो गुण धारण किए हैं, उससे वो गुणवान व्यक्ति सतयुग की दुनिया में भी जरूर आएगा। ये फर्क है मनुष्य में और परमात्मा में। ये भी फर्क है कि परमात्मा स्थापना करते हैं सुख की दुनिया के और मनुष्य विनाश करने के लिए सामग्री बनाते हैं पुरानी दुनिया की। परमात्मा का प्लान ही है सृष्टि को बदलने की और मनुष्य का प्लान है सृष्टि को सुधारने की। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि सुधारने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद सुधारना पड़ेगा। क्योंकि इस सृष्टि पर, सृष्टि नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस पे मनुष्य आत्माएं, जीव आत्माएं रहती है, और बदलना मनुष्य को है, जीव आत्माओं को है।
और परमात्मा आके सभी आत्माओं को ही बदल देता है, संस्कार बदल देता है, स्वभाव बदल देता है, सोचने का तरीका बदल देता है और फिर इस आधार से एक नई दुनिया बना देता है जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये कार्य परमात्मा ही कर सकते हैं। विचार करने की बातें हैं कि हमारे पास सुख के सारे साधन होने के बाद भी हम रोज सुबह भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान जो कार्य करता है इस सृष्टि के मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ये कार्य है परमात्मा का, ये कार्य है भगवान का। परमात्मा कहते हैं बच्चे जो तुमने किया वो भी ठीक था, अब मैं आया हूँ इस सृष्टि पे तो अब वो करो जो मैं करता हूँ, क्योंकि तुम जो करोगे वो सब खत्म हो जाएगा शरीर के साथ, पर मैं जो करूंगा जो कहूंगा और वो करोगे तो वो तुम्हारे साथ साथ यानी आत्माओं के साथ साथ अगले जन्मों में भी मिलेगा। ये ऐसी पढ़ाई है, ये ऐसा कार्य है, ये ऐसा परमात्मा मिशन है जिसको परमात्मा पूरा करने के लिए स्वयं इस सृष्टि पर आकर अभी वर्तमान समय एक कार्य चल रहा है। यही कार्य है परमात्मा का। मनुष्य चाह के भी अपने जीवन में सुख शांति नहीं कर पाते, चाहे सुख के साधन जितनी मर्जी इकट्ठा कर ले, जितनी मर्जी कमा ले, जितनी मर्जी अपने पास रख ले, लेकिन सुकून नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, क्योंकि ये मिशन ही परमात्मा का है, ये कार्य ही परमात्मा का है। हर देश आपस में इतना कर रहे कि हमारे पास ये चीजें होगा तो हम सुकून से रहेंगे, हमारे ऊपर दूसरे देश के लोग किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन नुकसान पहुंचाने से बचना बेहतर है। परमात्मा ने कहा कि ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां पे डर भी नहीं, किसी बात का, एवं शरीर छूटने का भी डर नहीं होगा, ऐसी दुनिया में लेके जाएंगे। ये है परमात्मा का कार्य और वो अभी चल रहा है। हर किसी को ये समझने की जरूरत है कि जो कार्य परमात्मा कर सकता है वो वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। रचना मनुष्य भी करते हैं अपने संतानों की, रचना परमात्मा भी करते हैं अपने संतानों की, रचना मनुष्य भी करते हैं अपने संतानों की और सुख के साधन देते हैं, घर बना के देते हैं, मकान दुकान जहान बना के देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन परमात्मा भी अपने बच्चों की रचना करते हैं और वो ऐसा पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं, ऐसे वक्त पे पढ़ाते हैं जिस वक्त पे पढ़ने के बाद, अभी पढ़ने के बाद हम सब आत्माएं, देव कुल की आत्माएं, देव आत्माएं, हमारे अंदर देवत्व जागृत हो जाती है। ये कार्य है परमात्मा का। परमात्मा का एक ही स्कूल में हर मनुष्य आत्माएं पढ़ते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, और सब अपने आप को परिवर्तन करते हैं बापा की याद से, भगवान की याद से, और वो बन जाते हैं देवता। मनुष्य को हर पढ़ाई पढ़ने के लिए स्कूल बदलनी पड़ती है, हर कैटेगरी को पढ़ाई के लिए हर स्कूल अलग अलग है, लेकिन यहाँ एक ही स्कूल है, एक ही लक्ष्य है, एक ही विषय है, एक ही टीचर है, एक ही शिक्षक है और सब स्टूडेंट का एक ही सब्जेक्ट है, देवता बनना। लक्ष्य है देवता बनना, बनाने वाला भी परमात्मा है, बड़े प्यार से बनाते हैं। सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि हमें अब भगवान की कितनी जरूरत है कि हमारे पास सारे साधन होने के बाद भी हम उनको याद करते हैं। सुबह उठते ही कि भगवान ये, भगवान वो, जो कि सारे साधन है आपके पास, फिर भी तो अब परमात्मा ने कहा है कि अब वो करो जो मैं कहता हूँ। आपने अब तक वो किया जो आप चाहते थे, पर अब वो करो जो मैं चाहता हूँ। निश्चित रूप से आपके वो सब इच्छाएं पूरी होगी जो आप सोचे होंगे, और सही होंगे, अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, क्योंकि पैसे तो आप कमा ही लेते हैं, कुछ अच्छे कर्म भी कमाए जाए। ओम शांति।